नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अमरनाथ यात्रा के संचालन के लिए हमेशा रहे हैं सहायक। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी इंतजाम करने होंगे किए जाएंगे, कहा डीजीपी दिलबाग सिंह ने। दक्षिण कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एसआईए का छापा, लक्षित हत्या के मामले में की कार्रवाई। सांबा में आईबी पर पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बर्फबारी का दौर जारी, 3 जून तक बिगड़ा रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अमरनाथ यात्रा के संचालन के लिए हमेशा सहायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी इंतजाम करने होंगे वह किए जाएंगे। देखिए, जैसे हमारा टूरिज्म आज की तारीख में चल रहा है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर जाना जाता है रिलीजियस टूरिज्म के लिए। हमारे लोग जहाँ से उठ करके हज करने जाते हैं, वो टूरिज्म तो नहीं है, मगर एक तरह का समझ लीजिए कि जहाँ से उठ के विदेश में जाना, वहाँ पर जा करके अपनी रिलीजियस जिम्मेवारियों को जो आयद होती हैं उनको निभाना हर किसी को लगता है कि मैं करूँ। इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा को लोग हिंदुस्तान के अलग-अलग जगहों पे बहुत सारा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और बड़ी तादाद में लोग जहाँ पर आते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग उनका हमेशा खैर मकदम करते हैं और इस बार भी यात्रा में मुझे उम्मीद है कि हम लोग बढ़-चढ़ के सारे इसमें इंतज़ाम भी करेंगे और आने वाले जितने भी लोग बाहर से होंगे, उनको जहाँ पर अच्छा माहौल देंगे और वो बहुत अच्छे से जहाँ अमरनाथ यात्रा जो वो करके वापस लौटेंगे। दक्षिण कश्मीर में अलग अलग जगहों पर राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए की टीमों ने छापा मारा है और एजेंसी की टीमों ने आज सुबह दल बल के साथ पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिले में 9 अलग अलग जगहों पर दबिश दी। जानकारी के अनुसार कश्मीर पंडित संजय शर्मा की हत्या की जांच के मामले में ये कार्रवाई की गई है। अभी जगहों जगहों पर कार्रवाई जारी है। एजेंसी की तरफ से अभी बयान जारी नहीं किया गया है। आतंकियों ने इसी साल 26 फरवरी को पुलवामा के अच्छन गाँव में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। संजय शर्मा घाटी में एक बैंक में बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत थे। जम्मू के साथ लगते जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है और इसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। देर रात आईबी पर जवानों ने कुछ हलचल देखी और इसके बाद वह सतर्क होंगे। सीमा पर चहल कदमी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए को ललकारा, लेकिन वह लगातार सीमा की तरफ बढ़ता रहा। जवानों ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पुंछ में सुरक्षा बलों ने करमाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ और नार्को टेररिज्म की बड़ी साजिश को नाकाम कर 3 दहशतगर्दों को पकड़ा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में टारगेट किलिंग के बाद एक षड्यंत्र को नाकाम बनाते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले दी रेजिस्टेंट टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। नागरिक सुरक्षा संगठन बारामूला और वाईबीपीएफ ट्रस्ट बोमई जंगेर ने फील्ड सोपोर और फील्ड स्कूल सोपोर भोरीपुरा में 22 राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं इस दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन बारामूला और साथ ही वाईबीपीएफ ट्रस्ट बोमई जंगेर के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। So this program is organized by Civil Defense Team and YBPF in collaboration with the Field School and 22 RR support. तो पहले ही यहाँ पे डॉक्टर इनायत मीर आए थे जिन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया रिलेटेड टू टोबैको। Tobacco is a drug which is very harmful to every human being. Whosoever is consuming tobacco tobacco can cause lung cancer, mouth cancer, mouth diseases, heart diseases, etc. और डॉक्टर इनायत मीर जो है इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि जो भी आपके नेबरहुड में है, आपके घर में है रिलेटेड टू टोबैको, जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है उनको कैसे आप मोटिवेट करोगे, उनको कैसे आप इंस्पायर करोगे कि आप ये टोबैको छोड़ दो। टोबैको के रिलेटेड जो भी जितने भी डिजीज़ उससे होते हैं डॉक्टर इनायत मीर ने हमें सबके बारे में बताया, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्पायर किया और अब
हम भी टोबैको को प्रिवेंट करने के लिए और प्रिवेंटिंग मेजर्स जो है हम अब बहुत कोशिश करेंगे, अपने अपने तरीके से भी हमारी बहुत कोशिश रहेगी कि अब हम भी हमारे नेबरहुड या हमारे घर में जो टोबैको कंज्यूमर्स हैं उनको बचाएं, टोबैको से दूर करें उनको। शहीद भगत अमरनाथ और साथ ही जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहीद भगत अमरनाथ समर पार्क के सामने रणवीरेश्वर मंदिर शालामार रोड जम्मू में शहीद भगत अमरनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बलिदान दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान ट्रस्ट के कई अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने इस दिन पर प्रकाश डाला। पावन स्थान है जहाँ पर शहीद भगत अमरनाथ जी ने अपने समाज के लिए, अपने क्या सारे पूरे समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन लागू था, लेकिन 1970 तक हमारे जहाँ जम्मू कश्मीर में क्योंकि ऐसा प्रावधान था, ऐसे कानून थे कि वो पूरी तरह से जहाँ पर लागू नहीं होते थे और जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट था वो हमारे समाज को नहीं मिलता था। तो यही पीड़ा को दिल लेते हुए उन्होंने जहाँ पर एक अनशन का आयोजन किया और अनशन करते करते इतना अनशन हो गया जहाँ की सरकार, अंधी बहरी सरकार, उसके ऊपर जूं न रही की और 32 दिन तक अनशन करते हुए अंत में वो इतने बीमार हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति जहाँ पर दे दी। और तब जाके ये सरकार भी जागी और ये समाज भी जागा, क्योंकि ये समाज भी जो था वो पिछलग्गू बना हुआ था, सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया था। लेकिन जिस तरह भगत अमरनाथ जी ने बटोत से चलकर आए, वो बटोत के रहने वाले थे, वहाँ से चलकर आए और जहाँ अपने समाज के लिए उन्होंने बलिदान दिया, फिर ये समाज भी जागा। और आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पदों पर IAS, IPS, KPS, KS जो बड़े बड़े पदों पर हमारे लोग जो हैं, जो निचले समाज के जो बैठे हुए हैं, वो सब उन्हीं की देन है। उन्हीं की कारण, उन्हीं के प्राणों की आहुति के कारण उन्होंने जहाँ पर आत्मदाह किया और ये समाज सरकार जागी और उनको बेनिफिट मिला। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को कहना चाहता हूँ कि हर साल जहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और भी कई कार्यक्रम आते हैं, इसमें स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, वो भी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। लेकिन पूरा समाज जो है आज भी पूरी तरह से जहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण है कि शहीद भगत अमरनाथ जी जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो समाज को समर्पित किया, फिर भी समाज की जहाँ पर हाजिरी भागीदारी बहुत कम होती है। मैं आपके मीडिया के थ्रू उनको भी जगाना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आके, जिस तरह सिंदर भगत जी जहाँ पर पीड़ा लेते हैं, पूरा आयोजन करवाते हैं और कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं इनकी याद को रखने के लिए। और शहीद अमरनाथ जी के ऊपर एक बुक भी बनी हुई है, आप उनकी बुक को पढ़ें, उनका अनुसरण करें कि किस तरह उन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो समाज, वो कौम, वो जाति, भारतीय सेना की 15 कोर लेफ्टिनेंट के जनरल ADS ओजला ने कहा है कि अगस्त 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में स्थिति काफी बेहतर हुई है। आज घाटी में शांति का माहौल है और इसके पीछे भारतीय सेना का परिश्रम ही है, जो कि वाकई काफी अच्छा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर जैसे आतंकी संगठनों के नए मखौटा संगठन तैयार कर जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों का षड्यंत्र रचा है। NIA ने इसी षड्यंत्र के तार खंगालते हुए कल बड़गाम में आतंकी संगठनों के कथित 3 ओवरग्राउंड वर्करों के ठिकाने की तलाशी ली। आपको बताएं कि किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन संबंधित ठिकानों से NIA ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कुछ डिजिटल उपकरण और साथ ही वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि NIA ने सुबह पुलिस और साथ ही CRPF के साथ 3 अलग अलग दल तैयार किए और उसके बाद एक साथ जो है वो जिला बड़गाम में 3 जगहों पर छापे मारे गए। 90 के दशक से आतंकवाद और अलगाववाद का दंश झेल रहे जम्मू कश्मीर को 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद संजीवनी मिली है। खासकर पर्यटन क्षेत्रों में काफी उछाल आया। ये खुलासा जो है वो दुनिया की मशहूर अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र कश्मीर में पर्यटन में तेजी से देखा जा रहा है। श्रीनगर में हाल ही में आयोजित G20 बैठक ने स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही इनमें से कई ने कश्मीर में स्थिरता और साथ ही सामान्य स्थिति की बहाली के भारत के प्रयासों को उजागर भी किया है। वहीं इससे कश्मीर के स्थानीय लोग भी सहमत नजर आए हैं। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर। जम्मू कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में
सफेद चादर बिछने के साथ मैदानी इलाकों में पानी बरसा है। जम्मू संभाग के भी अधिकांश हिस्सों में इंद्रदेव मेहरबान बने हुए हैं। रामबन में कई जगह पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज एक बार फिर हाईवे ठप हो गया है और इससे हाईवे पर अलग अलग जगहों पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बारिश से सुबह कटरा, सांझी छत, चौपर सेवा बाधित रही। मौसम के बदले मिजाज से प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के पारे में सामान्य से 12 से 16 डिग्री तक गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जून तक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।